क्या सच में 2026 में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या सच में दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से आगे सब कुछ बदल सकता है? और क्या सच में कुछ भविष्यवाणियां हमें आने वाले समय का संकेत दे रही हैं? दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह केवल एक खबर नहीं है, बल्कि एक ऐसी चर्चा है जिसने लाखों लोगों के मन में सवाल, डर और जिज्ञासा तीनों एक साथ पैदा कर दिए हैं। कई सालों से दो नाम बार बार सामने आते रहे हैं, एक नास्ट्रेदामस और दूसरे बाबा वेंगा। ये दोनों ऐसे भविष्यवक्ता माने जाते हैं जिनकी कई भविष्यवाणियों को लोग सच होते हुए जोड़कर देखते हैं। और जब भी कोई बड़ा बदलाव या संकट की बात होती है तो इनके नाम फिर से चर्चा में आ जाते हैं। अब 2026 को लेकर भी कुछ ऐसी ही बातें सामने आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह साल दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। कुछ इसे एक बड़े बदलाव का साल मान रहे हैं, तो कुछ लोग इसे केवल एक अफवाह या डर फैलाने वाली बात बता रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्या सच में कोई संकेत है या फिर यह केवल लोगों की सोच और कल्पना का परिणाम है? अगर हम आज की दुनिया को देखें तो हर तरफ तनाव दिखाई देता है। कहीं युद्ध की स्थिति बनती है, कहीं प्राकृतिक आपदाएं आती हैं और कहीं सामाजिक असंतुलन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जब कोई भविष्यवाणी सामने आती है तो लोग उसे गंभीरता से लेने लगते हैं। कई लोग कहते हैं कि जब जब दुनिया में अराजकता बढ़ती है तब तब कोई ना कोई चेतावनी भी सामने आती है। और शायद यही कारण है कि 2026 को लेकर भी इतनी चर्चा हो रही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि भविष्यवाणियां हमेशा स्पष्ट नहीं होती। वे संकेतों में होती हैं और लोग उन्हें अपने अपने तरीके से समझते हैं। इसलिए हर बात को सीधे सच मान लेना सही नहीं होता। इसी बीच कुछ लोग आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी इस विषय को देखने लगे हैं। वे कहते हैं कि चाहे कोई भी संकट आए, उसका सामना करने के लिए इंसान को अंदर से मजबूत होना जरूरी है। और यही बात कई संत भी अपने प्रवचनों में बताते हैं। कुछ लोग संत रामपाल जी महाराज का नाम भी इस संदर्भ में लेते हैं। वे कहते हैं कि उनके विचारों में भक्ति, शांति और सच्चाई की बात की जाती है और अगर समाज इन बातों को अपनाए तो कई समस्याओं से बचा जा सकता है। धीरे धीरे यह चर्चा केवल डर तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि अब यह एक सोच का विषय बन चुकी है। लोग अपने जीवन के बारे में सोच रहे हैं, अपने कर्मों के बारे में सोच रहे हैं और यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर भविष्य में कोई कठिन समय आता है तो वे कैसे तैयार रह सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा बचाव किसी बाहरी चीज में नहीं है, बल्कि हमारे अपने व्यवहार, हमारी सोच और हमारे कर्मों में है। अगर हम सही रास्ते पर चलते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में खुद को संभाल सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात जरूर साफ कर दी है कि आज के समय में लोगों को केवल जानकारी नहीं चाहिए, बल्कि सही दिशा भी चाहिए। और यही कारण है कि लोग आध्यात्मिकता की ओर भी ध्यान देने लगे हैं। अगर हम इतिहास को देखें तो हर कठिन समय के बाद एक नया दौर जरूर आता है और इंसान हर बार पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उभरता है। इसीलिए डरने के बजाय समझने की जरूरत है। और शायद यही इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा संदेश है कि चाहे भविष्य में कुछ भी हो, इंसान को अपने अंदर की ताकत को पहचानना चाहिए, अपने विचारों को सही दिशा में ले जाना चाहिए और एक सकारात्मक जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे हम इस विषय को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, वैसे वैसे कई नए सवाल सामने आने लगते हैं। क्या सच में भविष्यवाणियां केवल संकेत देती हैं या उनमें छिपे हुए संदेश भी होते हैं? और अगर होते हैं तो क्या हम उन्हें सही तरीके से समझ पा रहे हैं? जब हम और की बात करते हैं तो हमें यह भी समझना होगा कि उनकी भविष्यवाणियां हमेशा प्रतीकों और संकेतों में होती थीं। और यही कारण है कि लोग उन्हें अपने अपने तरीके से समझते हैं। कोई उन्हें आने वाले संकट का संकेत मानता है तो कोई उन्हें केवल एक चेतावनी के रूप में देखता है। 2026 को लेकर जो चर्चा चल रही है वह भी इसी तरह की व्याख्याओं पर आधारित है। कुछ लोग इसे एक बड़े परिवर्तन का समय मान रहे हैं,
तो कुछ लोग इसे केवल डर फैलाने वाली बात बता रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर है, इस चर्चा ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अगर हम आज के समय को देखें, तो दुनिया कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रही है। कहीं पर्यावरण का संकट है, कहीं सामाजिक असंतुलन है, और कहीं मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अगर कोई कहता है कि आने वाला समय कठिन हो सकता है, तो लोग उसे नजरअंदाज नहीं कर पाते। इसी बीच कई लोग आध्यात्मिक दृष्टिकोण को अपनाने की बात कर रहे हैं। वे कहते हैं कि अगर इंसान अपने अंदर की शांति को पाले, तो वह किसी भी परिस्थिति में संतुलित रह सकता है। और यही बात कई संतों की शिक्षाओं में भी देखने को मिलती है। कुछ लोग संत रामपाल जी महाराज के बारे में भी चर्चा करते हैं। वे कहते हैं कि उनके अनुयायी मानते हैं कि भक्ति, सच्चाई और सही जीवन शैली इंसान को हर कठिन परिस्थिति में मजबूत बनाती है। और यही कारण है कि कई लोग आध्यात्मिक मार्ग को अपनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि चाहे कोई भी भविष्यवाणी हो, चाहे कोई भी चर्चा हो, हमें हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए। बिना पुष्टि के किसी भी बात को सच मान लेना सही नहीं होता। आज के समय में जानकारी बहुत तेजी से फैलती है, लेकिन हर जानकारी सही हो यह जरूरी नहीं है। इसलिए हमें हर बात को परखने की आदत डालनी चाहिए और केवल विश्वसनीय स्रोतों पर ही भरोसा करना चाहिए। धीरे धीरे यह चर्चा अब डर से आगे बढ़कर एक सोच का विषय बनती जा रही है। लोग अब यह सोचने लगे हैं कि अगर सच में कोई कठिन समय आता है, तो उन्हें कैसे तैयार रहना चाहिए। और यही सोच उन्हें अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रेरित कर रही है। कुछ लोग अब यह भी कह रहे हैं कि असली तैयारी बाहरी चीजों से नहीं होती, बल्कि हमारे विचारों और हमारे कर्मों से होती है। अगर हम सही सोच के साथ आगे बढ़ें, तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। और शायद यही इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा संदेश है कि भविष्य चाहे जो भी हो, इंसान को अपने वर्तमान को सही बनाना चाहिए, क्योंकि आज का सही कदम ही कल को सुरक्षित बना सकता है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे यह विषय और भी गहराता जा रहा है, और लोग इसे केवल एक खबर के रूप में नहीं, बल्कि एक सीख के रूप में देखने लगे हैं। एक ऐसी सीख जो उन्हें अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ा सकती है। अगर हम सब मिलकर सकारात्मक सोच अपनाएं, एक दूसरे का साथ दें और सच्चाई के रास्ते पर चलें, तो कोई भी संकट हमें कमजोर नहीं कर सकता, बल्कि हमें और मजबूत बना सकता है। और यही वजह है कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि हर दिन एक नए विचार, एक नई समझ और एक नई दिशा के साथ आगे बढ़ रही है। और दोस्तों, जैसे जैसे हम इस विषय में और गहराई तक उतरते जा रहे हैं, वैसे वैसे एक बात और साफ होती जा रही है कि यह केवल भविष्यवाणियों की बात नहीं है, बल्कि यह इंसान की सोच, उसके डर और उसकी उम्मीदों की भी कहानी है। आज का इंसान जितना बाहर की दुनिया को समझने की कोशिश करता है, उतना ही अंदर से अस्थिर होता जा रहा है। और यही कारण है कि जब भी कोई बड़ी भविष्यवाणी सामने आती है, तो वह उसे अपने डर से जोड़ लेता है, और वही डर धीरे धीरे एक बड़ी चर्चा का रूप ले लेता है। लेकिन अगर हम थोड़ी गहराई से सोचें, तो क्या सच में भविष्य इतना डरावना है, या फिर हमारा नजरिया ही उसे डरावना बना देता है? क्योंकि हर स्थिति को देखने का एक अलग तरीका होता है, और वही तरीका तय करता है कि हम उसे कैसे महसूस करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि आने वाला समय एक चेतावनी है, एक ऐसा संकेत है जो हमें अपने जीवन को सुधारने का मौका दे रहा है, ताकि हम गलत रास्तों से हटकर सही दिशा में चल सकें। और यही सोच धीरे धीरे लोगों के बीच फैलती जा रही है। इसी बीच आध्यात्मिकता की ओर झुकाव भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग अब केवल भौतिक चीजों के पीछे नहीं भागना चाहते, बल्कि वे अपने जीवन में शांति और संतुलन खोजने लगे हैं। और यही बदलाव इस पूरे घटनाक्रम का एक सकारात्मक पहलू भी बन गया है। कुछ लोग यह मानते हैं कि जब इंसान अपने अंदर की सच्चाई को पहचान लेता है, तो उसे किसी भी बाहरी डर से डरने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तब वह हर परिस्थिति को समझने और संभालने की क्षमता रखता है। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी भी इसी बात पर जोर देते हैं
वे कहते हैं कि भक्ति और सच्चाई का रास्ता इंसान को हर संकट से बचाने की शक्ति देता है, और यही कारण है कि वे अपने विश्वास के साथ मजबूती से खड़े रहते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ यह समझना भी जरूरी है कि हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है और हर कोई अपने अनुभव के आधार पर ही किसी बात को सही या गलत मानता है। इसीलिए हमें एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना चाहिए। धीरे धीरे यह चर्चा अब केवल डर या भविष्यवाणियों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह एक जागरूकता का रूप ले चुकी है। लोग अब अपने जीवन के बारे में सोच रहे हैं, अपने कर्मों के बारे में सोच रहे हैं और यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सही जीवन क्या होता है। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि अगर हम अपने वर्तमान को सुधार लें तो हमें भविष्य से डरने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जो इंसान आज सही रास्ते पर चलता है उसका कल अपने आप सही हो जाता है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात जरूर सिखाई है कि डर से ज्यादा जरूरी है समझदारी और अफवाहों से ज्यादा जरूरी है सच्चाई, क्योंकि केवल सच्चाई ही हमें सही दिशा में ले जा सकती है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे यह चर्चा और भी गहरी होती जा रही है और लोग इसे केवल एक खबर के रूप में नहीं, बल्कि एक सीख के रूप में देखने लगे हैं। एक ऐसी सीख जो उन्हें अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में प्रेरित कर रही है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश है कि चाहे भविष्य में कुछ भी हो, इंसान को अपने अंदर की ताकत को पहचानना चाहिए, अपने विचारों को सकारात्मक बनाना चाहिए और एक ऐसा जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए जो उसे और समाज को बेहतर बना सके। अगर हम ऐसा करते हैं तो न केवल हम खुद को मजबूत बना पाएंगे, बल्कि हम दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन सकते हैं। और यही असली बदलाव की शुरुआत होती है और यही वजह है कि यह कहानी अभी भी आगे बढ़ रही है, हर दिन एक नया विचार, एक नई समझ और एक नई दिशा लेकर, जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम कौन हैं और हमें आगे किस रास्ते पर चलना है।